राधे राधे दोस्तों, मैं नम्रता खन्ना आपकी टैरो रीडर। तो कैसे हैं आप लोग? जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी तो एक कार्ड आया, आर एनिमी। भगवत गीता टैरो डेक में से आया आर एनिमी। एक्चुअली में हमारा रियलिटी में दुश्मन कौन है? क्या सिर्फ बाहर? क्या सिर्फ माया? क्या सिर्फ हमारे चारों ओर के लोग, या हमारे अंदर का भी कुछ ऐसा जो टूट रहा हो, कुछ अंदर जो गलत पनप रहा हो? तो क्यों ना इस टूटे और गलत पनपते हुए इस विचार को, इस चीज़ों को हम लोग खत्म करने का या इससे आगे बढ़ने का कुछ प्रयास करें। हमारे जो बाहर के शत्रु होते हैं वो हमारे कहीं न कहीं ज़रूर दिखते हैं, जाने-अनजाने हमसे टकराते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर के शत्रु होते हैं, उन पे विजय कब प्राप्त करेंगे? उन पे विजय प्राप्त करने के लिए कभी-कभी हमारी एक उम्र भी बहुत छोटी पड़ जाती है। कब तक हमने बहुत सारे काम किए, फिर भी बहुत सारी गलतियाँ भी की, लेकिन हम उन गलतियों से सीखना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और जब तक सीखने की जब तक हम सोचते हैं कि चलो यार कुछ तो हम सही कर सकते हैं, तब तक शायद हमारा वक़्त खत्म होने वाला होता है। लेकिन क्या ये गलतियाँ एक दिन की होती हैं? किसी भी अच्छी या बुरी भावना का बीज बहुत पहले से ही पड़ चुका होता है। अगर हमारे अंदर क्रोध, लोभ, मोह, माया ये सब है, तो हमारे अंदर जब ये पनपने लगते हैं, तो निष्काम प्रेम, सेवा, करुणा, दया, ये सारी निर्मल, कोमल वो भावनाएँ हैं जो नेचुरल हैं, जो ईश्वर ने हमारे रोम-रोम में भरी हैं। पर क्या होता है कि हम अपने सराउंडिंग्स को देख के, आज का जो कलयुग है, हम अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं ना, तो हमें हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए होती है। हर चीज़ में हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं और हमारा पेशेंस लेवल इतना कम हो जाता है कि हम अपने अंदर चीज़ों को दबा-दबा के, हम अपनी हार नहीं बर्दाश्त करते, हम अपना ईगो पे बात ले आते हैं, तो हम उस चीज़ को जो है ना समझ नहीं पाते। दबा-दबा के उस चीज़ का यही लॉजिक निकालते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो हम बोले वो सही है। नहीं तो क्रोध की भावना पनपती है और क्रोध हमारी बुद्धि को, हमारे शांत स्वभाव को, हमारे अंदर की स्थिरता को खत्म कर देता है, निगल जाता है। क्रोध वो दोधारी तलवार है जो बने-बनाए रिश्ते भी तोड़ देती है, बनी-बनाई इज़्ज़त भी खत्म कर देती है और हमारे अपने ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है। तो बाहर के शत्रुओं के साथ-साथ तो हमें अपने अंदर के शत्रुओं को भी खत्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि अर्जुन ठाकुर जी की आती-जाती श्वास थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्जुन का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग था? क्या हम अपने आप को उनसे कंपेयर कर पाएँगे? महाभारत का एक युद्ध जो शुरू हुआ, वो क्यों हुआ? द्रौपदी के चीरहरण से? क्या सिर्फ़ एक द्रौपदी का चीरहरण ही महाभारत युद्ध की बेस बना? ना। बचपन से उन बीजों को काम, क्रोध, लोभ दिखा-दिखा के कि नहीं, मैं राजा हूँ, मैं राजपुत्र हूँ। ऐसे अनेकों अनेक घटनाएँ हुई। वो छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर एक बहुत विकराल रूप धारण किया, जिसमें चिंगारी लगाने का काम द्रौपदी चीरहरण से हुआ। वहाँ पर भी हम अपने लोभ को ना रोक पाए। हम अपने अंदर के भावनाओं को नहीं रोक पाए। क्या हम उस चीज़ को ख़त्म कर सकते थे? क्या हम अपने लोभ को साइड रख सकते थे? क्या हम इन सब चीज़ों पे विराम लगा सकते थे? आज भी क्या हम अपनी चीज़ों पे विराम लगाते हैं? अगर हमारी एक कार आ गई तो हम आज भी इस चीज़ को ऐसे सोचते हैं एक और इसके लिए हम 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे में हम अपने को कितना वक़्त देते हैं, हम अपनों को कितना वक़्त देते हैं, ये सब हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर की जो वो कोमल भावनाएँ होती हैं ना, वो जो बचपना होता है, वो कहीं न कहीं हम मार रहे होते हैं। क्योंकि उन पे हम बाकी गलत चीज़ों की दीवार चढ़ा के एक परत चढ़ा देते हैं, जिसको समय के साथ-साथ वो मोटी परत हटना बहुत मुश्किल होता है। यही ठाकुर जी कहते हैं कि जब इन बीजों को पनपने से पहले ही अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, इन चीज़ों को पनपने, इन बीजों को एक पौधा बनने से पहले ही हम उखाड़ फेंकें, बल्कि ये बीज पड़ने ही क्यों दें? तो हमारे जीवन का आधा जो भाग है, संघर्ष वाला भाग, जो लोभ से भरा है, क्रोध से भरा है, अभिमान से भरा है, ये स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो हमारी आधी दिक्कतें तो स्वतः ही ठीक हो जाएँगी। जब हमारे जीवन में संतोष आएगा, तो हमें लालच ही क्यों आएगा कि जो है, जितना ईश्वर ने दिया हमारे लिए बहुत है।
हम हमेशा वो सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन उस आगे बढ़ने में हम कितने लोगों को सीढ़ियाँ बना के गए हैं, अपने मन को कितना मार के चलते हैं और फिर यही कहीं न कहीं अंदर ही अंदर अनजाने में हम अपने एक क्रोध को एक ऐसे विस्फोट की तैयारी कर रहे होते हैं, जब समय के साथ फूटता है, तो उसका कोई अंत नहीं होता है, उसका कोई इलाज नहीं होता है। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि आप और जो आपके ये दुश्मन हैं, इन पे विजय प्राप्त करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका एक कर्म है। हम जो आपको पता है कर्म वो नहीं होता जो सिर्फ़ करना होता है। अगर हमने आज माइंड में सोचा है कि आज मुझे दिन में 1 बार कम से कम एक स्वाध्याय करना है या दिन में 1 बार अपने माँ-बाप की सेवा ऐसी करनी है, चाहे मैं उनके पैर दबा दूँ, चाहे मैं उनके लिए कुछ कर दूँ, चाहे मैं अच्छे से पढ़ लिख जाऊँ, कुछ भी ऐसा जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कान हो, किसी की मदद हो सके, हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? हम ये क्यों सोचते हैं कि हम ये क्यों नहीं सोचते कि किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है? तो हम उस बात को लेट गो कर दें, सरेंडर कर दें कि ईश्वर तुम देखो, अंदर और बाहर दोनों के शत्रुओं से लड़ने की ज़रूरत है और दोनों के शत्रुओं से लड़ने के लिए आपको अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। आपको अपने आस-पास के लोगों को, अपने मन को, अपनों को माफ़ करना आना चाहिए। जब आप माफ़ कर देंगे ना, तो और कुछ हो ना हो, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े बदलाव होंगे और जब वो बदलाव होंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप इन छोटे-छोटे स्टेशन से जो है आपकी गाड़ी बहुत आगे जा चुकी है। ये चीज़ें अब आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। तो मेरा यही मानना है कि हम अपने शत्रुओं पे पहले विजय प्राप्त करें, फिर हम देखेंगे धीरे-धीरे हमारे ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हमारे पास ही उतने ही लोग आएँगे और वही लोग आएँगे जिनसे शत्रुता कम और शायद हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिले। तो आज की मेरी रीडिंग कैसे लगी? राधे-राधे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।